श्रमण भगवान नागेश स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि सह वंदन। आगम ज्ञाता हिमाचल केसरी उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरनी तुल्य समस्त महासाध्वी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीसा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि ठाना। सुप्राता जी कृपा भगवान आश्रय जी की साधु। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साथा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेन वंदामी सुख साथा गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेशु परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिदेव, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है।
दूसरे स्थान का चतुर्थ उपदेशक सुनाया जा रहा। तो दो की बातें कल आखिर में वर्णन आया था। दो चक्रवर्ती जिन्होंने काम भोगों का परित्याग नहीं किया, भाव पूर्ण करके सातवीं नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में जन्म लिया, जहां पर सभी नारकियों की 33 सागरोपम की आयु। इस बात का ये निर्णय होता है काम भोग आखिर आत्मा को कहाँ ले जाने वाला। मनुष्यों के उत्कट काम भोग चक्रवर्ती के पास है, जिन्होंने संयम तप की आराधना छोड़ दी, भोग में जीवन को अपना लिया और उसका अंतिम दुखद परिणाम जो सामने आया, मरने के बाद भाव पूर्ण करने के पश्चात सातवीं नरक में, जहां सबसे ज्यादा दुख है 5 नरकावासों में, अप्रतिष्ठान नरकावास, जहां पर सबकी आयु 33 सागरोपम और अनंत और साता वेद, वहां पर जन्म लेना पड़ा। कब इसका अंत आएगा? तो भव्य आत्माओं को प्रेरणा मिलती है ऐसे भोग में जीवन से आत्मा दूर रहे, इसी में आत्मा का भला है, कल्याण। तो अब देवताओं की स्थिति के संबंध में कहा जा रहा है, जिनका दो की संख्या से योग है। असुरिंद बज्जियाण भवन वासीन देवाण देसूणाई दो पल्योगमाई थी पणत्ता सोहम्य कप्पे देवाण उकोसेण दो सागरोमाई थी पणत्ता ईशाने कप्पे देवाण उकोसेण सातिरेगाई दो सागरोमाई थी पणत्ता सण कुमारे कप्पे देवाण जहन्नेन दो सागरोमाई थी पणत्ता माहिंदे कप्पे देवाण जहन्नेन साति रेगाई दो सागरोमाई थी पणत्ता। इस सूत्र में पहला अंश आया है असुरिंद वज्जियान, असुरेंद्रों को छोड़कर। असुरेंद्र जो दक्षिण इंद्र के चमरेंद्र महाराज और उत्तर दिशा के बलि असुरेंद्र महाराज हैं, कहते उनको छोड़ करके वह देखा जाए तो इस असुर जाति को छोड़ करके शेष जो नव निकाय के भवनवासी देव, असुरेंद्र वज्जियाणम भवनवासीन देवाणम, असुरेंद्रों को छोड़ करके भवनवासी देवों की देशूणाई दो पल्योमाई स्थिति पणत्ता, देशोन दो पल्योपम स्थिति कही। दक्षिण दिशा के जो भवनवासी नव निकाय का मतलब असुर कुमारों को छोड़ करके नाग कुमार से लेकर स्तनी कुमारों तक जो दक्षिण दिशा के असुर कुमार हैं, उनकी 1.5 पल्योपम उत्कृष्ट आयु, दक्षिण दिशा के जो नव निकाय के नाग कुमार से लेकर स्तनी कुमारों तक जो देवता हैं, उनके
ज्यादा से ज्यादा 1.5 कलयुगों की आयु होती है, लेकिन उत्तर दिशा में नाग कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक 2 कलयुगों इतनी आयु होती है, कुछ कम 2 कलयुग। तो आगे बताया है अब जो असुरों के अंदर है, दक्षिण दिशा के असुरों की उत्कृष्ट आयु 1 सागरोपम या चमरेंद्र महाराज, और उत्तर दिशा में बलि बेरोचनिंदर असुरेंद्र उनके 1 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। सोहम्य कप्पे देवान उपोषेण 2 सागरोमाई किति पणता। सो धर्म कल्प में देवताओं की उत्कृष्ट से 2 सागरोपम की स्थिति कही। ईशाने कप्पे देवान उपोषेण सातिरेगाई 2 सागरोमाई किति पणता। ईशान कल्प में, दूसरे कल्प में, वहां पर देवों की उत्कृष्ट जो स्थिति है सातिरेक 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा ऊपर, इतनी दूसरे देवलोक में देवताओं की उत्कृष्ट आयु। सन कुमारे कप्पे देवान जहन्नेन 2 सागरोमाई किति पणता। संत कुमार कल्प में देवों की जघन्य से 2 सागरोपम की स्थिति कही। माहिंदे कप्पे देवान जहन्नेन सातिरेगाई 2 सागरोमाई स्थिति पड़ता। महिंदर कल्प, चौथे कल्प में देवों की जघन्य से सातिरेक 2 सागरोपम की स्थिति कही। तीसरे कल्प में कम से कम 2 सागरोपम, ज्यादा 7 सागरोपम है, और चौथे कल्प में कम से कम सातिरेक कुछ ज्यादा 2 सागरोपम और उत्कृष्ट 7 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। लेकिन जहां पर तीसरे चौथे देवलोक की जघन्य स्थिति का वर्णन किया। अब इसके आगे फरमाया है 2 कप्पेसु कपिथ्याओ पणताओ तंजहा सोहम्य चे किसाने से। 2 कल्पों में, वैमानिक देवों में पहले जो 2 कल्प हैं उनके अंदर कपिथ्याओ पणता, कल्प स्त्रियां प्रतिपादित की गई हैं। मतलब कल्प स्त्रियां, कल्पों में पैदा होने वाली स्त्रियां। मां देवी का जन्म दूसरे देवलोक तक है। प्रथम स्वधर्म देवलोक और ईशान देवलोक, इसके आगे देवी रूप में किसी का जन्म नहीं होता। तो दूसरे तक अब जन्म 2 तक है, गमन इनका 8वें देवलोक तक। तो इस सूत्र में फरमाया है कि 2 कल्पों में कल्प स्त्रियां कही हैं। कल्प स्त्रियां कल्पों में जन्मने वाली देवियां कही हैं। तंजहा जैसे के सोहम्यचेव ईशानिचेव, सौधर्म कल्प और ईशान कल्प, इन 2 कल्पों में इन तक देवियों का जन्म है। 2 कप्पेसु देवा तेउलेसा पणता तंजहा सोहम्यचेव ईशानिचेव। 2 कल्पों में, 2 कप्पेसु 2 कल्पों में देवा देव जो है तेउलेसा पणता तेजो लेशा वाले होते हैं। तंजहा जैसे के सोहम्यचेव ईशानिचेव, सौधर्म कल्प में और ईशान कल्प में। सौधर्म कल्प में भी तेजो लिशा वाले देव देवियां, ईशान कल्प में भी तेजो लिशा वाले देव देवियां। तीसरे चौथे पांचवें में पद्म लेशा पाई जाती है। छठे से लेके ऊपर 21वें देवलोक तक शुक्ल लेशा, 5 उत्तर विमानों में भी शुक्ल लेशा है, लेकिन उसके लिए परम शुक्ल लेशा का शब्द आता है। देव परिचारणा, वेद मोहनी कर्म का उदय जब आत्मा में होता है तो उसका वर्णन किया है। कहा जाता है इस दोष से देवता भी मुक्त नहीं। 12वें कल्प तक देवताओं के अंदर इन वासनाओं का उदय है, और उसके बाद
कल्पातीत विमानों में वासनाओं का उदय केवल नाम मात्र का है, लेकिन क्रिया रूप वहां पर कुछ भी नहीं। तो कहाँ है? दोषो कप्पेशु देवा काय परियार्गा पणता तंजाहा सोहम्य चे ईशाने चे। दोषो कप्पेशु देवा फास परियार्गा पणता तंजाहा शरण कुमारे चे महिंदे चे। दोषो कप्पेशु देवा रूप परियार्गा पणता तंजाहा बम्ब लोगे चे लंतगे चे। दोषो कप्पेशु देवा सद परियार्गा पणता तंजाहा महासुखे चे सहसारे चे। दो इंदा मन परियार्गा पणता तंजाहा पाणाय चे अचुए चे। दोषु कप्पेशु देवा काय परियार्गा पणता। दोषु कप्पेशु दो कल्पों में देवा देव काय परियार्गा पणता, काय परिचारणा वाले कहे। जहाँ परिचारणा वासना पूर्ति, कहा कि काय परिचार का शरीर से, जैसे जहाँ मनुष्यों के होता है ऐसे ही दूसरे देवलोक तक ऐसा ही। तंजाहा जैसे के सोहम्य चेव ईशानी चेव, सौधर्म और ईशान, सौधर्म देवलोक में और ईशान कल्प तक काय परिचारणा है। दोषु कप्पेशु देवा फास परियार्गा पणता। दो कल्पों में देव जो है स्पर्श परिचारणा वाले कहे। स्पर्श परिचारणा केवल शरीर का स्पर्श। तंजाहा जैसे के सन कुमारे चे महिंदे चे, सनत कुमार और महिंदर कल्प। संत कुमार तीसरा देवलोक और महिंदर चौथा देवलोक। दोषु कप्पेशु देवा रूप परियार्गा पणता तंजाहा बम लोगे छेव लंतगे छेव। दो कल्पों में देव रूप परिचारणा वाले कहे। तंजाहा जैसे के बम्ब लोगे छेव लंतके छेव, ब्रह्मलोक और लांतक कल्प। दोषु कप्पेशु देवा सद परियार्गा पणता। दो कल्पों में देव शब्द परिचारणा वाले कहे। तंजाहा जैसे के महाशुक्र चेव सहस्रारे चेव, महाशुक्र और सहस्रार। दो इंद्र मन परियार्गा पणता। दो इंद्र मन परिचारणा वाले कहे हैं। तंजाहा जैसे के पाणाय चेव अच्युत चेव, प्राणत और अच्युत। इसका मतलब 9वें 10वें 11वें 12वें में केवल मन परिचारण। तो कहा जाता है जैसे जैसे आत्मा के विकार हल्के पड़ते जाते हैं, वैसे वैसे इंद्रियों के सुख में वृद्धि होती जाती है, और जैसे जैसे ये विकार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे भौतिक सुखों के अंदर भी कमी आती जाती है। तो कहा जाता है आत्मा का जो सच्चा आनंद है वो भोग में नहीं है, वह भोगों के परित्याग में है। जितना आत्मा विभाव से पीछे हटेगा और स्वभाव आत्म स्वभाव की ओर बढ़ेगा, आत्मा को सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा उस सच्चे आनंद को पाने के लिए इन विषयों से विमुख हो। जितना विषयों से विरत रहेगा, संयम तत्व में आएगा, आत्मानुभूति और आत्म आनंद जो है उतना ही उस आत्मा का बढ़ता जाएगा। और जो विषयों के अंदर जो सुख का कहा जाता है सुख नहीं सुखाभास है, वहां उनके अंदर आत्मा के क्लेशों की ही वृद्धि होती है। तो ये सारे केवल ज्ञेय विषय है। आत्मा ने केवल जानना, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। कहा जाता है कि देवलोकों में भी इस विकार से वहां पर मुक्ति नहीं है। एक मनुष्य जन्म ऐसा है जहां पर हम ब्रह्मचर्य संयम तप की आराधना के द्वारा हम इस बीमारी से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं।
लेकिन ये साधना के पथ पर आत्मा बढ़ेगा तो इन क्लेशों से मुक्ति है, अन्यथा नहीं। आगे अशुभ कर्म पुद्गल जीवान दूठान निवत्य पोगल्ले पाव कम्मत्ताय क्षीणिंसु वा क्षीणन्ति वा क्षीणी संति वा तंजाः तस्काय निवत्ये चेव थावरकाय निवत्ये चेव एवं उव क्षीणिंसु वा उव क्षीणन्ति वा उव क्षीणी संति वा बंधिंसु वा बंधन्ति वा बंधि संति वा उदीरिंसु वा उदीरन्ति वा उदीरी संति वा वेदेंसु वा वेदन्ति वा वेदी संति वा निजरिंसु वा निजरिन्ति वा निजरि संति वा। कहा कि जीवाण दूठान निवत्ये पोगल्ले पाव कम्मत्ताय क्षीणिंसु वा क्षीणन्ति वा क्षीणी संति वा तंजाः तस्तकाय निवत्ये चेव ठावरकाय निवत्ये चेव। जीवाण जीवों ने दूठान निवत्य दो स्थानों में निवत्य निर्वर्तित, इसका अर्थ है उपार्जन करना। दो स्थानों में जीवों ने पाव कम्म पोगल्ले पुद्गलों को पाव कम्मताय पाप कर्म के रूप में क्षीणिंसु व चयन किया, क्षीणंती व चयन करते हैं, क्षीणी संति व चयन करेंगे। मतलब कर्मों को उपार्जित किया, करते हैं, करेंगे दो स्थानों पर। वे स्थान कौन से? तंजह तस्काय निवत्य चेव ठावरकाय निवत्य चेव। मतलब वे पुद्गल जो पाप कर्म के रूप में जो पहले चयन किए करते हैं, इकट्ठे किए करते हैं, करेंगे, तो वे पुद्गल जो है त्रस काय निवर्तित और स्थावर काय निवर्तित, जिनका भाव है कि जीव ने त्रस कायपने में और स्थावर कायपने में अतीत में पाप कर्म का उपार्जन किया, जीव वर्तमान में करते हैं और आगे करेंगे। तो सामान्य रूप से इकट्ठे किए हैं, उपार्जन किया, उसके लिए चय शब्द का आया है। जब एक के साथ दूसरा मिल जाता है तो उसको उपचय कहते हैं, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे दीवार के ऊपर सीमेंट आदि का लेप लगाया जाता है एक बार, फिर उसके बाद दूसरी बार उसके ऊपर और लगा देते हैं, तो पहला चय है तो दूसरा क्या है? उपचय है। ऐसे ही आत्मा ने एक पाप कर्म बांधा, वो तो चय हो गया, फिर उसका सेवन किया, उसके बाद जो कदम और इकट्ठे हुए हैं उससे पहला जो है और उपचित हुआ, पुष्ट हुआ। तो इसलिए कहा है कि पहला चय का नंबर आया है। इन त्रस कायपने में और स्थावर कायपने में जीवों ने पाप कर्मों का चयन किया, इकट्ठे किए, बांधे बांधे आगे आएगा इसका इकट्ठे किए, करते हैं और करेंगे। जब भी जीवों ने कर्म बांधे, या तो त्रस पर्याय थी या स्थावर पर्याय थी, इन पर्याय से जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो वो तो सिद्ध अवस्था है, वहां पर कर्म का बंध नहीं होता। तो आगे बताया है एवं ओव क्षीणिंसु वा ओव क्षीणंति वा ओव क्षीणी संति वा। ऐसे कर्मों का, पाप कर्मों को, पाप कर्मों के पुद्गलों का उपचय किया, करते हैं, करेंगे। तो चय के अंदर जो पहले इकट्ठे किए उनके अंदर और बढ़ा दिए, और कर्म बांधे और उनके साथ मिल गए, तो जो और पहले के साथ दूसरे का मिलना जो है उसको उपचय कहा जाता है। तो ऐसे जीवों ने दो स्थानों में, त्रसपने में, स्थावरपने में कर्मों का उपचय किया, करते हैं, करेंगे। आगे बंधिंसुवा बंधंती वा बंधी संति वा, क्योंकि पहले कर्म इकट्ठे होते हैं फिर उसके बाद उनका बंधन होता है, तो इसलिए इसे चय उपचय के बाद तीसरा सूत्र कहा जा रहा है कि जीवों ने
त्रसपने में, स्थावर पने में, पाप कर्मों के पुद्गलों का पाप कर्म के रूप में, मतलब पुद्गलों को पाप कर्म के रूप में बांधा, अतीत में बांधा, वर्तमान में बांधते हैं और आगे बांधेंगे। आगे उदीरिन सुबह, उदीरेंतिवा, उदीरी संतिवा। ऐसे ही अतित्रसपने में, स्थावर पने में जीवों ने जो कर्म बंधे हुए थे उनकी उदीर्णा की, उदीर्णा करते हैं, और भूतकाल में की उदीर्णा वर्तमान में करते हैं और आगे करेंगे। जब कर्म की उदीर्णा की है, कुछ स्वतः कर्म उदय में आए हैं, कितने कर्म प्रयास विशेष से उदय में लाए गए हैं। तो कहा जाता है जब ये कर्म उदय में आए हैं तो उसके बाद वेदना भी तो होगी। वेदना मतलब उनका उपभोग। तो कहा है वेदेंसु व वेदंती व वेदी संति व। त्रसपने में और स्थावर पने में उन उद्गलों को जो पाप कर्म के रूप में उपार्जित किए थे, चय किया था, उपचय किया था, बांधे थे और उनकी उदीर्णा की है, उदय में लाए हैं, अपने आप आए हैं या दूसरे प्रयास विशेष से उदय में लाया गया है। उनकी वेदना जीवों ने अतीत काल में की और वर्तमान में करते हैं, आगे करेंगे। और निज्जरिंसुवा, निज्जरिंतिवा, निज्जरी संतिवा। आगे बताए हैं जिस समय कर्म का फल भोग लिया जाता है तो उसके बाद कर्म पुद्गल जो है निसार होकर के आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो अलग होने का नाम निर्जरा। तो ऐसे त्रसपने में, स्थावर पने में जीवों ने पाप कर्मों की निर्जरा की, भूतकाल में की, वर्तमान में करते हैं और आगे निर्जरी शांति, आगे निर्जरा करेंगे। यहाँ बताए कर्मों का चयन, उपचयन, बंध, उदीर्णा, वेदन और निर्जरा, इनका कथन करने से सूत्रकार ने ये सिद्ध किया है कि पुद्गल द्रव्य आत्म गुण नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो अपना गुण है वो उससे अलग नहीं होता। तो पुद्गल द्रव्य आत्म गुण नहीं है, ये बाहर से आया है, बंधा है, परिणाम दिखाया है और चला गया है। यह एक जीव की तरह स्वतंत्र द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। इसी कारण आत्मा इससे सर्वथा मुक्त होकर निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए निर्जरा पद को सबसे अंत में रखा गया है, क्योंकि जब इन सब पुद्गलों के बंधन से आत्मा मुक्त हो जाएगा निर्जरा के द्वारा, तभी आत्मा का मोक्ष होगा। अब पुद्गल स्कंधों की अनंतता जो दो दो के रूप में है, जैसे पहले स्थान में बताया था परमाणु पोगला अनंता प्रणता, परमाणु पुद्गल अनंत कहे हैं। तो इसी प्रकार आगे एक गुण वाले, एक दो में, एक आकाश प्रदेश में अवगाढ़, एक गुण काले, एक गुण नीले, ऐसे पहले स्थान में था। तो अब जहाँ दो दो की अपेक्षा से कहा है धूप एशिया खंदा अनंता पणत्ता, धूप देशो गाढ़ा पोगल्ला अनंता पणत्ता, एवं जाव तू गुण लुखा पोगल्ला अनंता पणत्ता। ताकि धूप एशिया खंदा अनंता पणत्ता, दो परदेशी खंड अनंत कहे। दो परदेशी खंड, दो परमाणु आपस में मिल करके जब मिलते हैं तो द्विप्रदेशी स्कंध निष्पन्न होता है, तैयार होता है। जहाँ परमाणु स्कंध अलग होते 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 जो दो दो प्रदेश रूप में रह जाते हैं, ऐसे स्कंध। कहा कि दो प्रदेशों वाले जो स्कंद हैं ऐसे इस लोक में अनंत हैं संख्या में। दूपदेशो गाढ़ा पोगल्ला अनंता प्रणता,
आकाश के दो प्रदेशों में अवगाढ़ अब दो प्रदेशों में रहने वाले स्कंद वे भी अनंत कहे हैं। दो प्रदेशों में अवगाढ़ जो स्कंद है, कम से कम दो प्रदेश तो द्विप्रदेशी स्कंद तो होगा ही, कि दो प्रदेशों में एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक परमाणु है, और तीन वाला भी हो सकता है, चार वाला भी हो सकता है। तो जब ऐसे होते हैं, दो व प्रदेशी स्कंद कैसे रहता है, दो प्रदेशों में त्रिप्रदेशी की क्या स्थिति है, 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात असंख्यात अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद भी दो प्रदेशों पर रह सकता है। लेकिन वो कैसे रहते हैं, इसका भगवती सूत्र के अंदर सारा विवेचन किया गया है। तो कहा कि दो प्रदेशों में रहने वाले जो उद्गल उद्गल है वे भी अनंत कहे। एवं जाव दुगुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता। एवं इस प्रकार जाव से बीच में आने वाले जो पहले स्थान के अंदर अंतिम सूत्र में आ गया था, दो गुण रूक्ष उद्गल जो है वे अनंत कहे हैं। अब इसके अंदर जैसे आया था वहां पर दो प्रदेशों वाले कहा, दो प्रदेशी स्कंद, दो प्रदेशों में अवगाढ़, फिर उसके बाद जो सूत्र चलेगा जैसे दो समय की स्थिति वाले पुद्गल भी अनंत कहे हैं। फिर उसके बाद दो गुण काले पुद्गल जो है अनंत कहे हैं। ऐसे दो गुण नीले, दो गुण लाल, दो गुण पीले, दो गुण सफेद, ऐसे पुद्गल भी अनंत अनंत कहे हैं। फिर उसके आगे दो गुण सुगंध वाले, दो गुण दुर्गंध वाले, ऐसे पुद्गल भी अनंत कहे गए हैं। दो गुण कड़वे तीखे रुखे, मतलब कि जो 5 रस हैं उनके भी दो दो गुण वाले अनंत कहे हैं। दो गुण कर्कश, दो गुण मृदु, दो गुण गुरु, दो गुण मतलब दो गुरु लघु जो है दो गुण के तो नहीं आते। तो जहां पर कहा कि दो गुण गुरु, दो गुण लघु, दो गुण स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, ऐसे भी जो पुद्गल हैं वो अनंत कहे। तो कहा दो गुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता, दो गुण रुक्ष रुक्ष जो पुद्गल हैं वे भी अनंत कहे हैं। और इसके साथ ही दूसरा स्थान का समापन। अब तीसरा स्थान जिसमें तीन तीन वाक्यों का संग्रह किया गया। तीसरे स्थान में प्रथम उद्देश्य के अंदर इसके 3 उद्देश्यक हैं। प्रथम उद्देश्य के अंदर 3 प्रकार के इंद्र, 3 प्रकार की विकुर्बणा, नारकी जीव, देव परिचारणा, मिथुन भाव, योग करण, आयु बंध के कारण, गुप्ति, अगुप्ति, दंड, गर्हा आदि अनेक विषयों का जहां पर वर्णन। तो सबसे पहले इंद्र शब्द के ऊपर विवेचन किया। निक्षेप की दृष्टि से इंद्र का स्वरूप तो इंदा पणता तंजाह नामिंदे ठवनिंदे दविंदे तो इंदा पणता तंजाह नानिंदे दंसनिंदे चरितिंदे तो इंदा पणता तंजाह देविंदे असुरिंदे मनुष्यंदे तो इंदा पणता 3 इंद्र कहे। इंद्र शब्द की व्याकरण के अनुसार जब निष्पत्ति करते हैं तो इदि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अर्थ में इदि धातु आती है।
उससे इंद्र शब्द निष्पन्न होता है। तो इंद्र शब्द का मतलब जो अपनी श्रेणी में वैभव की दृष्टि से, अधिकारों की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा है, सबसे प्रमुख है। तो कहा कि तो इंदा पणता, तीन इंद्र कहे तंजहा, जैसे कि नाम इंद्र, ठवन इंद्र, दब इंद्र। एक तो नाम इंद्र है, दूसरा स्थापना इंद्र है, तीसरा द्रव्य इंद्र है। तो नाम इंद्र व्यक्ति विशेष का नाम इंद्र रख दी। ऐश्वर्य से संपन्न तो नहीं है, केवल नाम मात्र है, सारे उसको इंद्र इंद्र कहते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए कहा कि वो नाम इंद्र है, केवल नाम से इंद्र है, लेकिन भाव से नहीं। दूसरा है ठवन इंद्र, स्थापना इंद्र। स्थापना इंद्र के संबंध में कहा है, जैसे इंद्र महाराज का चित्र, इंद्र महाराज की मूर्ति, ऐसा जो है सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना में तो जो जैसा है उसका वैसा रूप बनाए, असद्भाव स्थापना में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नाम इंद्र रख दिया। लेकिन इंद्र आदि जो है वो जैसे खेल आदि में, चौरस आदि में, मतलब के वहां पर ऐसे स्थापना कर देते हैं, ये इंद्र है, ये फलाना है, ये फलाना है, ऐसे। आगे दब इंद्र, द्रव्य इंद्र। द्रव्य इंद्र उसके लिए आता है जो वर्तमान में तो इंद्र नहीं है, आगे इंद्र बनेगा, जहाँ जो इंद्र स्थान से परिच्युत हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, उस उनको द्रव्य इंद्र कहा जाता है। कहा जाता है भाव इंद्र तो वह है जो वर्तमान में इंद्र महाराज की पर्याय में, लेकिन द्रव्य इंद्र जिसने इस भाव को पूर्ण करके इंद्र महाराज के रूप में जन्म लेना है। जैसे वर्तमान में स्वधर्मिंद्र जो है पूर्व जन्म में जो कार्तिक श्रेष्ठी के रूप में वर्णन आता है। इन्होंने 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अपने 1008 साथियों के साथ ली थी। 14 पूर्वों का अध्ययन किया था, एक 12 साल का संयम और 1 महीने के संथारे के साथ समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके स्वधर्मेंद्र महाराज के रूप में इनका जन्म हुआ। तो जब तक ये इंद्र नहीं बने, वह उस रूप में जन्म नहीं लिया, मनुष्य भव में थे, साधु जीवन में थे, उस समय तो द्रव्य इंद्र के रूप में थे। लेकिन जब इनका भव पूर्ण, जब मनुष्य भव पूर्ण हुआ और ये इंद्र पर्याय में जन्म हुआ, अभिषेक हुआ, उस समय ये भाव इंद्र के रूप में आए। तो कहा जन्मने से पहले वो क्या है, द्रव्य इंद्र है। जब कोई आत्मा वर्तमान में इंद्र के रूप में है, जब इंद्र का भाव पूर्ण हो जाएगा, मनुष्य गति में आएगा, जहाँ और दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहां पर वो अब तो इंद्र नहीं है, लेकिन पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान में इंद्र शब्द से कहा जाता है, वो द्रव्य इंद्र है। तो कहा कि तीसरा भेद इंद्र का है, द्रव्य इंद्र। नाम इंद्र, नाम इंद्र, स्थापना इंद्र और द्रव्य इंद्र। आगे बताया है तो इंदा पणता, तीन इंद्र कहे। तो जहां पर इस सूत्र के अंदर आध्यात्मिक रिद्धि की अपेक्षा से कहा है, कहा कि तो इंदा पणता, तीन प्रकार के इंद्र कहे हैं। तंजहा जैसे के नानिंद्र, दंशनिंद्र, चरित इंद्र, ज्ञान इंद्र, दर्शन इंद्र, चारित्र इंद्र।
तो कहा जाता है इंद्र शब्द अपने स्थान पर जो उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त है उनके उस गुण की अपेक्षा से इंद्र कहते हैं। तो जहां पर नानिंद्र कहा ज्ञान इंद्र, तो पांचों ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान है। तो जिस आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त है, केवल ज्ञान आत्मा में प्रकट हो गया है, तो वे ज्ञान इंद्र है। दर्शन इंद्र दूसरे इंद्र कौन है? कहा जाता है दर्शन जहाँ श्रद्धा से संबंधित है। तो जहाँ पर सम्यक्त्व अनेक प्रकार की है, लेकिन इन सम्यक्त्वों में सबसे ज्यादा प्रधानता जो है वह क्षायिक सम्यक्त्व की है। तो जो आत्मा क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त है वो दर्शन इंद्र है। आगे बताया है चारित्र इंद्र। पांच प्रकार के चारित्र हैं: सामायिक, क्षेत्रस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथाख्यात। तो इन पांचों चरित्रों में सबसे प्रधान जथाख्यात चारित्र है। तो इसमें जो जथाख्यात चारित्र के स्वामी आत्माएं हैं उनके लिए कहा कि ये चारित्र इंद्र हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान इंद्र, क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से दर्शन इंद्र और जथा क्या चारित्र की अपेक्षा से आत्मा चारित्र इंद्र कहा जाता है। आगे फिर बताया है तो इंदा पणता तंजहा देविंदे असुरिंदे मनुसिंदे। तो इंदा पणता तीन प्रकार के इंद्र कहे हैं। तंजहा जैसे कि देविंदे देवेंद्र, ये जो है बेमानिक इंद्रों की अपेक्षा से है। देवों के जो इंद्र वो देव इंद्र है। असुर इंद्र असुरों में जो प्रधान शक्ति है, प्रधान उनके प्रमुख हैं, उनको असुर इंद्र कहा जाता है। मनुष्य इंद्र मनुष्यों के जो इंद्र हैं वो मनुष्य इंद्र। तो कहा कि जैसे देव इंद्र इनके अंदर प्रमुखता विमानिकों की होने के कारण से सो धर्मेंद्र है, शक्रेंद्र, ईशानेंद्र, संत कुमारेंद्र, महेंद्रेंद्र, ब्रह्म इंद्र, लंत केंद्र, शुक्र इंद्र, सहस्रार इंद्र। ऐसे नौवें दसवें के जो प्राणत के प्राण केंद्र हैं और उधर अच्युत इंद्र जे देवेंद्र के नाम से कहे जाते हैं। और दूसरा कहा है असुर इंद्र। असुर इंद्र असुरों में प्रमुख जो है उनके लिए असुर इंद्र कहा जाता है। जैसे कि चमरेंद्र है और बलि बलि इंद्र है। और मनुष्य इंद्र मनुष्यों में इंद्र के रूप में चक्रवर्ती सम्राट है, वासुदेव है। वासुदेव, बलदेव आदि इनको मनुष्यों में इंद्र के रूप में कहा जाता है, मनुष्य इंद्र कहा जाता है। और यदि हम देखा जाए तो आध्यात्मिक संपदा की दृष्टि से सबसे मांगलिक लोकोत्तर संपदा के कल्याणकारी इंद्र जो है ज्ञान इंद्र, दर्शन इंद्र, चारित्र इंद्र है। लेकिन दूसरे जो है कितनी बड़ी रिद्धि पाई है देवेंद्र के रूप में। मतलब विमानिकों के इंद्र महाराज बने, चाहे असुरों के इंद्र महाराज बने, मनुष्यों के इंद्र महाराज बने, ये रिद्धि क्या है? नश्वर है। चाहे कितनी भी बढ़ चढ़ करके क्यों ना हो, आखिर इसका विनाश निश्चित है। और दूसरी ओर ज्ञान ज्ञान दर्शन चारित्र में ये तो अपने स्वरूप में ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है जो आकर के नष्ट होने वाला नहीं है। तो जहां पर कहा जाता है केवल ज्ञान इसकी आदि है, अंत नहीं है। और दर्शन की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक्ता की आदि है, अंत नहीं है। और चारित्र इंद्र में जो क्षायिक चारित्र के धनी है उनकी आदि है, लेकिन उनका अंत नहीं है। अब इसके आगे विकुर्बणा का वर्णन किया है। विकुर्बणा के अनेक प्रकार। तीविहा विकुर्बणा पणत्ता तंजहा वाहिरय कोगल्ले पर्यायिका एगा विकुर्बणा। वाहिरय कोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुर्बणा।
बाहिर कोगल्ले पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुब्बना तिविह विकुब्बना पणत्ता तंजह अभ्यंतराय कोगल्ले पर्यायिता एगा विकुब्बना अभ्यंतराय कोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुब्बना अभ्यंतराय कोगल्ले पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुब्बना तिविह विकुब्बना पणत्ता तंजह बाहिरभ्यंतराय कोगल्ले पर्यायिता एगा विकुब्बना बाहिरभ्यंतराय कोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुब्बना बाहिरभ्यंतराय कोगल्ले पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुब्बना विकुब्बना विकुर्बना जो व्यक्ति शरीर वाले या व्यक्ति लब्धि से संपन्न जब अपने शरीर के आकार प्रकार का परिवर्तन करते हैं, कभी छोटा बना लेते हैं, कभी बड़ा बना लेते हैं, कभी इस शरीर को कोई रूप दे देते हैं, कभी कोई रूप दे देते हैं। तो कहा जाता है रूप कैसा भी दे, लेकिन जिस जाति का है कहलाएगा तो उसी जाति। तो बताया है तिविहा विकुर्बणा पणत्ता, तीन प्रकार की विकुर्बणा कही गई। संजाहा जैसे के बाहिराय कोगल्ले पर्यायिता एगा विकुर्बणा, एक विकुर्बणा में बाह्य पुद्गलों का आलंबन लेते हैं, बाह्य पुद्गलों का प्रयोग करते हैं। और जैसे देवताओं का शरीर है 7 हाथ का है, और उसने लाख योजन का बनाना है, 7 हाथ से बड़ा बनाना है, लाख योजन तक बना सकते हैं, तो जहां पर शरीर बनाने के लिए उनको बाह्य पुद्गलों का सहारा आलंबन लेना ही पड़ेगा। तो कहा एक विकुर्बणा है बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बणा करते हैं, जो पहली विकुर्बणा। दूसरी किस्म प्रकार है बाहिराय कोगल्ले अपर्यायिता एगा विकुर्बणा, एक बाह्य पुद्गलों को अपर्यायिता अपर्यादाय ग्रहण किए बिना एक विकुर्बणा। जो हमारे शरीर के अंदर पुद्गल हैं, जहाँ देवता के जो विकुर्बणा करने वाला है, अपने ही शरीर के पुद्गलों को आगे पीछे करके अपना क्या कर लेता है, आकार बदल लेता है। तो जो दूसरी विकुर्बणा है बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना एक विकुर्बणा। जैसे कहा जाता है कि अपना जैसा शरीर है उसी शरीर को आंखें भ्रिकुटियां आदि ऐसे टेढ़ी करनी, हाथों आंगों पांग ऐसे करने, जिसका दूसरे को पहचानने में भी कठिनाई हो सकती है, चाहे पहचान ले, लेकिन आकार में तो उसने अपना परिवर्तन कर लिया। तो एक विकुर्बणा है बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना, पहली विकुर्बणा बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके की है, दूसरी बाहर के पुद्गलों का ग्रहण नहीं किया। बाहिराय पोगल्ले पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुर्बणा, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण भी किया है और ग्रहण नहीं भी किया है। तो ये एक प्रकार की जे विकुर्बणा हुई। अब इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है जैसे मनुष्यों का, अब इसके अंदर ऐसा कहा जाता है श्रृंगार आदि करना है, शरीर को सजाना है। अब इसमें बाह्य पुद्गलों को, एक तो बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किया और एक बाह्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया। तो इसके संबंध में कहा जाता है जैसे स्नान आदि के बाद अब पाउडर है, क्रीम है, इनका प्रयोग किया जाता है, तेल आदि का प्रयोग किया जाता है, ये तो बाह्य पुद्गलों का ग्रहण हो गया। और अपने केशों की कटिंग आदि है वो करा करके, नाखूनों की कटिंग है उनको काटने के बाद उसके कारण से जहां पर जो शोभा पैदा हुई केशों को काटने से, नाखूनों को काटने से, जहां पर बाहर के पुद्गलों का ग्रहण नहीं हुआ, जहां तो शरीर के जो जो अशुभ पदार्थ है उनका परिहार किया है, उनको दूर किया है। तो कहा जाता है एक तीसरे प्रकार की जो विकुर्बणा है, जहां पर बाह्य
उद्गलों को ग्रहण भी किया जाता है और ग्रहण नहीं भी किया जाता है। मतलब जैसे शरीर के अंगों में जो भी मतलब के ऐसे अशोभनिक उद्गल हैं, कठिन आदि के द्वारा उनको अलग कर दिया है और बाहर के उद्गलों को मतलब ग्रहण करके शरीर पर लगाने से जो हुआ है, जो तीसरे प्रकार के ऐसे देवता भी ऐसे विकुर्बना करते हैं, या जो भी करते हैं वो तीसरे प्रकार की है। जहाँ बाह्य पुद्गलों को किसी अंग को सजाने के लिए बाह्य पुद्गलों का सहारा लिया जाता है, लेकिन किसी को सजाने के लिए बाह्य पुद्गलों का सहारा नहीं लिया जाता। तो ये तीसरे प्रकार के विकुर्बना। आगे फिर कहा है तीविहा विकुपणा पणता तंजहा अभंतरय पोगल्य पर्यायिका एगा विकुपणा अभंतरय पोगल्य अपर्यायिका एगा विकुपणा अभंतरय पोगल्य पर्यायिका भी अपर्यायिका भी एगा विकुपणा। तीविहा विकुपणा पणता जो दूसरे प्रकार की तीन प्रकार की विकुर्बणा कही है। तंजहा जैसे कि अभंतरय पोगल्य पर्यायिका एगा विकुपणा विकुर्बना करने वाला अपने ही शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके एक प्रकार की विकुर्बना करता है। और दूसरा कहा कि अभ्यंतर पौगल्य अपर्यायता एका विकुर्बना। और एक पुद्गल एक विकुर्बना ऐसी है कि जहां पर आभ्यंतर के अपने शरीर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता, उनको ग्रहण किए बिना विकुर्बना करता है। तो ये जो है ये दूसरी विकुर्बना है। आभ्यंतर पौगल्य पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुर्बना। आभ्यंतर शरीर के आभ्यंतर पुद्गलों को ग्रहण करके और नहीं ग्रहण करके भी एक विकुर्बना है। मतलब किसी शरीर को छोटा, किसी अंग को छोटा बड़ा बनाने के लिए अपने शरीर के पुद्गलों को ग्रहण किया और उसको सजाया है, उसको विकृत किया है, जब सजाया गया है। ऐसे किसी किसी अंग को, किसी शरीर के हिस्से को पुद्गल बाहर अपने शरीर के अंदर के पुद्गलों को ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन वैसे ही उनका आकार प्रकार बदल दिया। तो ये तीसरे प्रकार की विकुर्बना है। तीविहा विकुर्बना पणता तंजहा तीन प्रकार की विकुर्बना कही है। तंजहा जैसे ये तीसरे प्रकार की आप बाहिर अभ्यंतर पौगल्य पर्यायता एगा विकुर्बना। पहले प्रकार की वह है जहां पर बाहर के पुद्गलों को भी ग्रहण करते हैं और आभ्यंतर अपने शरीर के पुद्गलों को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक प्रकार की ये विकुर्बना हुई। बाहिर अभ्यंतर पौगल्य अपर्यायिका एगा विकुपणा। एक में बाहर के और आभ्यंतर के दोनों प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते, उनको ग्रहण किए बिना ही एक एक विकुर्बना करते हैं। जो दूसरे प्रकार की बाहिर अभ्यंतर पौगल्य पर्यायिता भी अपर्यायिता भी एगा विकुपणा। और एक विकुर्बना ऐसी है जहां पर बाह्य और आभ्यंतर बाहर के पुद्गलों को और शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और किसी अंग को वहां पर ना बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं ना आभ्यंतर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। ये तीसरे प्रकार की विकुर्बना होगी। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगधायाण नमो लोहे संसाहुण येसो पंच नमो कारो सव पाव गणासनो मंगलानंत सम्मेति पड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोगुत्तम अरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली मनतो धम्मो लोगुत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय
जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको जतना योग्य वंदना सुख साधन।